भाई साहब कल केजरीवाल गए थे पता नहीं कौन से टोटी के नीचे और ऐसे पानी पी के आए हैं। दिल्ली में, अब दिल्ली को हर रोज शुद्ध जल मिलेगा। 24 घंटे हाँ। 24 घंटे। और जैसे केजरीवाल उधर गए वो टोटी का पानी पता नहीं किधर चला गया। ये वही टोटी है, वही टोटी लिया है। टोटी है और ये टोटी कह रही है। केजरीवाल इतना तो हमको मत बनाओ, इतना बेवकूफ मत बनाओ। कल पानी दिए, 1 घंटा में पानी चली गई। टोटे लेके वो टोटी चोर भी तो यहाँ पे आके इनको समर्थन कर रहा है। तो टोटी चोर को भी बुला लिया, गुड़ और चेला चीनी। अब दोनों मिलकर दिल्ली को लूटेंगे। आपके हाथ में एक टंकी मैं देख रहा हूँ, क्यों लेके खड़े हो इस टंकी को, क्या मामला है? भाई साहब कल केजरीवाल गए थे पता नहीं कौन से टोटी के नीचे और ऐसे पानी पी के आए हैं। दिल्ली में, अब दिल्ली को हर रोज शुद्ध जल मिलेगा। 24 घंटे हाँ। 24 घंटे। और जैसे केजरीवाल उधर गए वो टोटी का पानी पता नहीं किधर चला गया। वो ये वही टोटी है, ये वही टोटी है, वही टोटी लिया है। टोटी है और ये टोटी कह रही है। केजरीवाल इतना तो हमको मत बनाओ, इतना बेवकूफ मत बनाओ। कल पानी दिए, 1 घंटा में पानी चली गई। अच्छा, एक बात तो बताइए, ये टोटी चोरी करने का काम तो, आरोप तो किसी और पे लगता था, आप कहाँ से टोटे लेके वो टोटी चोर भी तो यहाँ पे आके इनको समर्थन कर रहा है। तो टोटी चोर को भी बुला लिया, गुड़ और चेला चीनी। अब दोनों मिलकर दिल्ली को लूटेंगे, क्योंकि केजरीवाल को आभास हो गया है कि इस बार दिल्ली की जनता इन्हीं के चुनाव चिन्ह झाड़ू से सफाया कर रही है। इसलिए इन्होंने फोन किया, लखनऊ मिलाया फोन 1 to 1 पे, भैया आ जाओ जल्दी। और अपने कुछ वोट बैंक बहंगिया रोजगार जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उनको थोड़ा सा कहो कि हमारे ऊपर ध्यान दे। आज केजरीवाल की भाई साहब यही स्थिति है कि केजरीवाल से वादे जितने भी करवा लीजिए, जितने वादे करवा लीजिए, इन्होंने तो गिरगिट को भी फेल कर दिया रंग बदलने में। मिनट मिनट पे रंग बदल रहे हैं, कभी 2100, कभी 1000। जिस तरह से 8500 लोगों को आए, उसी तरह से ये 2100 और 1000 भी आएंगे। आज 2100 का ये फॉर्म भरवा रहे हैं, कितने महिलाओं के खाते से OTP आते ही पैसे कट गए। तो भाई पैसा दे रहे हो और ले रहे हो, पैसा दे रहे हैं केजरीवाल की, ले रहे हैं। आज जल बोर्ड घाटे में। और ये 2100 जो आएगी, दिल्ली की जनता पूछती है 2100 जो मिलेगी वो कौन से विभाग से मिलेगी? किसी न किसी विभाग से ही ये मिलेगा जनता को, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कोई भी विभाग। स्वास्थ्य विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। केंद्र वाली नहीं, दिल्ली वाली स्वास्थ्य विभाग। महिला विकास विभाग ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बाल विकास विभाग ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो भाई केजरीवाल आप दोगे कहाँ से? अपने जेब से तो नहीं दोगे, अपने जेब से क्या देंगे? क्या केजरीवाल 2100 रुपया? और केजरीवाल 2100 देंगे तो महिला वोटर कितने हैं दिल्ली में? आप तो ये बताइए, कम से कम 40 से 50 लाख होंगे महिला। तो 40 से 50 लाख इंटू 2100 कर दीजिए। इनके ऊपर तो ऐसे ही केंद्र सरकार का इतना कर्जा है कि आने वाले समय में ये पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ देंगे। बिल्कुल। अरे भैया, इनका बजट जो है, इनका रेवेन्यू इनकम है नहीं कुछ। सारी चीजें फ्री में दे रहे हैं, सारी विभाग घाटे में चल रहा है, इनकम है ही नहीं कुछ। हाँ, है ही नहीं कुछ। इनकम क्या है इनका? जो इनकम, जो टोटल बजट में इनका इनकम, ये बताए, सार्वजनिक करिए ना, तो हम माने कि हाँ भैया आपके पास फंड है। हाँ, NDMC में भी आप देख लीजिए क्या स्थिति है। आज ये स्थिति हो गया कि जो बस मार्शल है उनको भी हटाया जा रहा है, जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको भी कम किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास बजट। हर महीने ये कटोरा लेके केंद्र सरकार के पास पहुंच जाता है कि हमें फंड दीजिए, फंड दीजिए। तो कहाँ से भाई फंड देगा? आपका रेवेन्यू कुछ है नहीं, आप कह रहे हैं फंड दीजिए, फंड दीजिए। आप कह रहे हैं सब चीज़ फ्री। 2100 मतलब क्या होता है बताइए ना? 2100 इंटू 50 लाख आप कर दीजिए। और आपका इनकम कितना है, आपका बजट कितना है, वो बता, सार्वजनिक कर दीजिए। दिल्ली की जनता आपको वोट दे देगी। तो केजरीवाल ये तो बताएंगे नहीं। आज भाई साहब ये जो योजनाएं आई हैं, 1000 पहले वादा किया था कि 1000 रुपया दूंगा, आज तक आया नहीं। इन्होंने वादा किया था दिल्ली में लंदन पेरिस बनाऊंगा, CCTV कैमरा लगाऊंगा, वाईफाई दूंगा, हर गली मोहल्ला में क्या क्या करूंगा पता नहीं, कैमरे लगेंगे। तो सारी बातें जीरो बटा सन्नाटा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आपने केजरीवाल पे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, और केजरीवाल ने आज एक आरोप लगाया है कि जल्द ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार करवा सकती है केंद्र सरकार, भाजपा सरकार। बिल्कुल सही बात है। राजा बनने के लिए राजा को हटाना पड़ता है या राजा को मारना पड़ता है। आप जान रहे हैं, जो इतिहास उठा के देखेंगे, आप किसी राज्य में जाएंगे, वहाँ के राजा अगर बनना है तो राजा को मारना पड़ेगा या उसको कैद करना पड़ेगा। तो अभी दिल्ली की जो राजा है वो आतिशी है, और केजरीवाल को राजा बनना है फिर से। तो केजरीवाल क्या करेंगे? या तो राजा को कैद करेंगे या राजा को मारेंगे। तो केजरीवाल इशारा दे रहे हैं ईडी को, लपक लो आतिशी फाइल नीचे दबा के बैठी है, 2-3 फाइल। तो केजरीवाल इशारा दे रहे हैं, आतिशी दीदी आ
आयो। सारा केजरीवाल दे रहे हो आरोप बीजेपी पर। हाँ, ये पूरे तरीके से केजरीवाल तो देख रहे हैं कि अब भैया चुनाव नजदीक आ गया, आतिशी को हटाया कैसे जाए, राजा कैसे बनाया जाए। तो राजा का खात्मा करने के लिए ईडी और सीबीआई, अब केजरीवाल खुद फाइल आगे करेंगे। ईडी और सीबीआई तो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, वो करेंगे जो करेंगे। भाई साहब, जब सबूत मिल रहा है भ्रष्टाचार के, कहीं से अगर कोई आ रहा है खबर, केजरीवाल खुद कर रहे हैं कि आतिशी गिरफ्तार होगी, छापा पड़ेगा, तो छापा क्यों नहीं पड़े। अब आतिशी जेल जाएगी तो कहेंगे केजरीवाल अरे संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, ये खतरे में, वो खतरे में है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के वादे झूठे हैं। आने वाले इस चुनाव में दिल्ली की जनता जो इनके भ्रष्टाचार की दलदल में फंस चुकी है, अब दिल्ली की जनता इस बार इनका सफाया करेगी। बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? ध्रुव कुमार जी नाम है मेरा। क्या लग रहा है इस बार आपको? दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, केजरीवाल ने घोषणाएं बहुत सी कर दी है, और एक आरोप जो केजरीवाल ने लगाया केंद्र सरकार पर कि जल्दी ही आतिशी की गिरफ्तारी केंद्र सरकार करवा सकती है। केजरीवाल खुद जेल जाने वाले हैं। खुद जेल जाने वाले हैं। जेल जाने, हाँ, वही जो झूठे आरोपे में पहले डाला था, जो कहते हैं केजरीवाल उसमें नहीं जाएगा। और केजरीवाल झूठे आरोप वाला क्या है वो तो अलग केस है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कारण क्या है कि इनको कंडीशनल बेल मिला हुआ है, और कंडीशनल बेल में ये शर्त था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किसी प्रकार का योजना प्रयोजना पर काम नहीं करेंगे और किसी प्रकार की पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। हाँ, और किसी प्रकार जो है आप मुख्यमंत्री से रिलेटेड कार्य में संलग्नता नहीं दिखाएंगे। लेकिन इन्होंने सारा वही काम किया है जिस पर मना किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो इट्स ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड विद इन फ्यू डेज ही इज गोइंग टू जेल। अच्छा, यस। क्या लग रहा है अब की बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल सरकार बना पाएंगे या कुछ फेरबदल होगा? 0 सन्नाटा। 0 सन्नाटा। 100% 0 सन्नाटा। गलती से कहीं कोई झुग्गी झोपड़ी लंद फंद जिसको ये रेबड़ी विशेष रूप से बांटता है कुछ खास वर्ग के लोगों द्वारा, समझे, वो कोई टोली मोहल्ली में कोई आ गया इसका मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर, समझे, तो वही रहेगा। बाकी इसका कोई सीट नहीं आने जा रहा, ये खुद हारने वाला है। अच्छा, एक सवाल और पूछना मैं आपसे चाहूंगा कि अभी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस सरकार भी पीछे नहीं रह रही है। और ऐसे ही एक आरोपी और है दिल्ली दंगों का, शाहरुख पठान, जिसको टिकट दे सकती है असुद्दीन ओवैसी की पार्टी। तो क्या दंगाइयों को टिकट देने का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा? जो खुद दंगा पसंद है, जो खुद दंगा मास्टर है, तो जो जिसका जो रंग में जो रंगा हुआ है वो अपने रंग के सियार को न ढूंढेगा। हाँ, उसी रंग को ढूंढेगा जो जैसा है वैसा ही देखेगा। हाँ, तो सियार जो अपने रंग के सियार को ढूंढता है ना, तो जो खुद दंगाई दिमाग का है तो वो दंगाई को ढूंढेगा, जो खुद भ्रष्ट है वो भ्रष्टाचारी को ढूंढेगा। हाँ, जो खुद व्यभिचारी है वो व्यभिचारी को ढूंढेगा, जो खुद देशद्रोही है देशद्रोही को ढूंढेगा। क्या समझे? तो आपको लग रहा है कि इस बार केजरीवाल नहीं आने वाले हैं दिल्ली में? मैं तो बता दिया भैया, 0 सन्नाटा। आप पार्टी 0 सन्नाटा, समझे। अगर मैं तो ये कह रहा हूँ जनता, दिल्ली की जनता को, भाइयों को, बहनों को, पूर्वांचलियों को, पहाड़ियों को, समझे, एक्स नेपालियों को, और जो हमारे साउथ इंडियन कुछ लोग हैं उनको, कि भैया वोट नोटा में डाल देना, लेकिन केजरीवाल को नहीं देना। अच्छा, आप केजरीवाल से इतना गुस्से में क्यों हो? क्यों नाराज किया केजरीवाल? भैया देश का मैं जनता हूँ, देश का मैं नागरिक हूँ, तो देश के नागरिक होने के नाते बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, तो उसके नाते गलत आदमी के हाथ में देश को जलने भुंजने नहीं दूंगा मैं। इसके लिए मेरी जान चली जाए, लेकिन गलत आदमी के हाथ में देश जाएगा तो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह होती है। ये दंगाई लोग हैं, पहले भी जीत कर आए थे, तो ईस्ट दिल्ली में इन्होंने दंगा कराया था। और पैसा कहाँ से आता है दंगा का? सारा स्पॉन्सर्ड पैसा आता है। वो पन्नू जो है भेजता है वहाँ से, कनाडा से, अमेरिका से, और ये जो जॉर्ज सोरेस का पैसा आता है कि हिंदुओं को मारो काटो, समझे, उनका वोट लो और सारी जो है बर्बाद कर दो, मोदी को बर्बाद करो, शाह को बर्बाद करो, बीजेपी को। अरे भैया,
हम कह रहे हैं कि जितना तुम जिनके पीछे धोकर पड़े हुए हो, समझे, मुसलमानों के तलवे चाट रहे हो तुम कभी जो है हनुमान, कभी इसकी माँ कहती थी राम मंदिर के जगह हॉस्पिटल बना दो, हाँ, और जब देख लिया है कि हिंदुओं के वोट के बिना काम नहीं चलेगा तो अब ये पहुंच गया हनुमान मंदिर। और हनुमान मंदिर में हनुमान जी मुझे बचा लो, हाँ मेरी पार्टी को बचा लो, तो हनुमान जी तो एक बार कृपा कर, हनुमान जी ने तो अगर हनुमान जी के पास में विनती करिए तो सुनेंगे वो तो। हनुमान जी इस बार गदा लेकर तैयार है। क्यों गदा लेके क्यों? इसीलिए कि हनुमान जी बहुत तेज चतुर आदमी है, बुद्धिमान आदमी है। वो देख लिया कि ये झूठा है और ये झूठ बोलता है, हमको एक बार जो है ये झूठ बोलकर जो है हमसे आशीर्वाद ले लिया, और लेकिन उल्टा काम किया, सारे हिंदुओं को ठगा, मुसलमानों को ठगा और दलितों को ठगा, सबको ठगा, हाँ, और देश में जो है आतंकवाद मचाया। तो इसीलिए इस बार दिलो बट्टा हनुमान जी भी जो है जिस गदा से आशीर्वाद दिए थे उसी गदा से चोट से इसको दिल्ली से भगाएंगे।